फैमिली। ठीक है, तो कटारे जी की नमस्कार दोस्तों, मैं जय ठाकर और जय ठाकर्स पे आप सबका स्वागत है। क्या एल्विश यादव का केस क्लोज हो चुका है? गुरुग्राम वाला आज 10 अप्रैल थी और आज सब लोग वेट कर रहे थे, उसकी हियरिंग थी। क्या था, किस तरीके का था गाइज, मैं आप लोगों को यहाँ बताऊंगा कि भाई क्या हुआ है। बट होने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, चैनल पे सब्सक्राइब लोग नहीं करते। वीडियोज़ में बनाता हूँ, स्ट्रीम तो हम डेली करते ही करते हैं डेली, बट वीडियोज़ बनाता हूँ उसके ऊपर नॉन सब्सक्राइबर व्यूज़ बहुत होते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नंबर हमारे बन जाएंगे। फ्री है गाइज, है ना, एकदम फ्री है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। तो गुड न्यूज़ ये है, एल्विश यादव को बहुत बड़ी राहत जो है वो मिल रही है। एल्विश के ऊपर जो केस था, सौरभ गौरव गुप्ता ने जो वन्य जीवन के लिए जो एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर जो डाल रखा था, वाइल्ड लाइफ के ऊपर, तो अब वो केस जो है उसका स्टेटस अगर देखा जाए तो अनकॉन्टेस्टेड जो है वो दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अब उसको कॉन्टेस्ट नहीं किया गया है। क्या है उसका जो ऑर्डर आया था, वो ऑर्डर में अब क्या है, क्योंकि अभी ऑर्डर तो है, वहां से निकल गए, कोर्ट से निकल गए, ऑर्डर में क्या लिखा है वो नहीं लिखा। बट इतनी बड़ी इतनी न्यूज़ आ रही है कि केस जो है वो डिस्पोज कर दिया है। डिस्पोज होना मतलब कि अब वो केस जो है कंटेस्ट नहीं किया जाएगा। बहुत बड़ी राहत है। बट बहुत सारे केसेस जो है अभी एल्विश के आसपास, दूसरे केसेस जो है वो है ही, जैसे कि नोएडा वाला है, एनडीपीएस वाला है, चार्जशीट वाला मामला है, वो डिफरेंट केस है। बट ये केस जो था वो सौरभ ने डाल रखा था, वो केस जो है वो बंद हुआ है एल्विश यादव के वर्सेस। दूसरा जो केस, जो एनडीपीएस की धारा है, 1200 पेजेस की चार्जशीट, ये वो उस केस का स्टेटस जो है आने वाले टाइम के अंदर वो भी इसी तरीके से जो है वो बंद होगा, क्योंकि उसके अंदर भी कहीं ना कहीं चीज़ें अगर सामने नहीं आएगी तो वो केस भी इसी की तरह चीज़, उसकी जो एंड रिजल्ट यही होगा। अब एक तीसरा केस की बात कर लेते हैं। तो भाई गुरुग्राम में एक और केस था जो मैक्सटन वाला था। तो मैक्सटन वाले केस के अंदर भी बेल मिल चुकी थी। तो वो जो केस था, उस केस का भी कहीं ना कहीं एफआईआर जो है वो क्वॉशिंग में हो जाएगी आने वाले टाइम के अंदर। तो अब मेन जो मोटी मोटी बात आ रही है वो नोएडा वाला केस है। नोएडा वाले केस के अंदर क्या है, किस तरीके की है कहानी, वो जैसे जैसे अनफोल्ड होगी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, अगर आप डेली यहाँ पे आ रहे हो चैनल पे, अगर आपने बेल ऑन कर रखा है, तो डेफिनेटली आप हर एक चीज़ एल्विश यादव के हर एक केस के, या फिर एल्विश यादव की हर एक जो मुसीबती है, वो मुसीबतें जो है वो कैसे धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, वो एक आपको अपडेट मिलती रहेगी। मेरे हिसाब से अगर कोई सबूत नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत सारी बातें आ रही थी कि वर्चुअल नंबर्स, ये वो, नोएडा वाले केस के अंदर 1200 की चार्जशीट है। देखो, ये बातें आना और ऑफिशियल होना, उन दोनों चीज़ों में बहुत बहुत अंतर होता है। ऑफिशियल वो चीज़ होती है जो कोर्ट के ऑर्डर के अंदर आती है वो, और बातें तो आपको सबको पता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया क्या क्या बोलते हैं। वो तो बोलते हैं कि एल्विश ने मान ही लिया था, अंदर बात बोल दी थी कि भाई अंदर उसने सब कुछ कबूल कर लिया है कि हाँ वो ऐसा करता था, वैसा करता था। तो मेन स्ट्रीम मीडिया की मानने की बात नहीं है। आप ये वाला मीडिया जो है, जे ठाकर्स चैनल पे, यूट्यूब मीडिया जो है, एक सोशल मीडिया, उसकी पावर आपको पता ही है कि क्या है, किस तरीके का। तो फॉलो कर लीजिएगा, मैं आप लोगों को बताता रहूँगा कि क्या है, किस तरीके का। और आप खुश हो, नहीं खुश हो, प्लीज़ मुझे कमेंट में बिल्कुल बताइए, अब आपके ऊपर।